वॉइस ऑफ पंजाब देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾकुर जी बैठे आ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾकुर जी ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾकुर जी ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ साध्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद ਤੇ स्वागत ਤੁਹਾਡਾ नमस्कार और स्वागत आपका और आपकी टीम का कि देवा जी धामा हाँ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ कि आप लोग आए हाँ जी थैंक यू ਤੇ साध्वी जी ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन मैं करनाल हरियाणा से हूँ और साधु का कोई क्षेत्र कोई जाति कोई समुदाय या कोई इलाका नहीं होता साधु तो पूरे जहां का होता है और सबका होता है उसी तरह मैं भी आपकी साध्वी हूँ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾकुर जी ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ मैडम सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कास्ट किसान का एक क्षेत्र का केवल पंजाब का नहीं पूरे भारत का एक आंदोलन हो चुका है मैं बल्कि ये कहूँ कि क्रांति हो चुकी है क्योंकि 2 महीने से ज्यादा पंजाब सड़क पे रहा 2 महीने के बाद आज पिछले 10 दिन से तारीख 6 हो चुकी है आज हमारा अन्नदाता जिसको हम वोट के टाइम मेरा भगवान कह के उसका दिल पसीजने का काम करते थे आज वो अन्नदाता सड़क पर पड़ा है और किसान की जो दर्द है तकलीफ है जो पीड़ा है वो आज सरकार तक पहुंचने के बाद भी सरकार अनसुनी जिस तरह से कर रही है इससे ठीक अंदेशे मुझे नहीं आ रहे ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ देखिए गुरु साहब से लेके अभी तक के इतिहास में अगर आप थोड़ा सा जाएंगे जब कोई लहर शुरू हुई पंजाब से जब कोई जिस भी धर्म की बात करें या क्रांति की वो पंजाब से उठकर आई पंजाब और हरियाणा 2 नहीं बल्कि एक ही है बल्कि 2 भाई कड़वट लिए लेटे हैं और जब आज बात आई अधिकारों की बात आई राइट की तो आज मुझे लगता है दोनों भाई एक होकर खड़े हो गए तो इसमें हरियाणा पंजाब अलग तो है ही नहीं ये तो राजनीतिक लोग चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो तो सियासत है सियासत में हम कोई भी बयानबाजी करना बहुत आसान है लेकिन आज केवल पंजाब हरियाणा नहीं मुझे लगता है देश का जवान देश का किसान सामने खड़ा हो गया एक सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया और मुझे इसके साथ साथ एक चीज और भी लगती है अगर इन लोगों ने देरी की या इसमें चालाकियां की या किसान के साथ साथ अन्नदाता को मारने का या हरियाणा पंजाब करने का प्रयास किया आपकी बार इसके जो रिजल्ट है इसके जो परिणाम है वो बहुत खतरनाक सिद्ध होते जा रहे हैं डे बाय डे ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? देखिए, वो किसान का पेशेंस, किसान का जो अंदर का धैर्य है, उसकी परीक्षा ली जा रही है। और जब धैर्य टूटा और किसानों का आंदोलन टूटा, सरकार की जो पॉलिसी है, जो मनसा है, वो ये है कि किसान एग्री ना हो इस बात पे, सहमत ना हो इस बात पे, किसी न किसी तरह कमजोर पड़ जाए, सर्दी से, मौसम से, आपसी विवाद से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके, तो कहीं ना कहीं आंदोलन तोड़ने की एक बड़ी स्कीम है। क्योंकि उनको लगता है कि 10 दिन सड़क पर किसान कितने और दिन बैठ सकते हैं। इसी मनसा को लेकर आज सरकार गुमराह कर रही है, पर ऐसा नहीं है। जो अन्नदाता अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने उस पीसफुली माहौल को छोड़कर जिस तरह से सड़क पर आया है, वो बहुत कुछ छोड़कर आया। और वो किसान के विषय में बोलना चाहती, वो एक स्वाभिमानी ऐसी कौम है किसान की, वो खिलाना जानती है, खाना नहीं जानती है, तो वो सब कुछ छोड़कर आ चुकी है मरने मारने। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। और किसान केवल पुरुष नहीं होता, हाँ जी, किसान औरतें भी होती हैं। क्योंकि आज के समय सरकार के अनुसार भी और वैसे भी आज जमीनें लड़कियों को भी बराबर आती है। और मैं साधु सन्यासी या कुछ भी बाद में हूँ, पहले किसान की बेटी हूँ। बिल्कुल हमारा राइट बनता है, पर जितना हम सहयोग करते हैं, जितना हम कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप जैसे अच्छे चैनलों के माध्यम से, वो हम प्रॉपर करते रहते हैं। और आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी पूर्ण रूप से कि मैं जाऊं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਔਰਤ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? बहुत जल्दी, देखिए हम लोगों ने प्रयास भी किया और साथ साथ में सरकार का एक यकीन भी किया कि आज वो इस मीटिंग में शायद कोई हल निकल जाए, सेकंड मीटिंग में हल निकल जाए। अभी जिस तरह से उन्होंने एक तारीख दी 9 तारीख, अगर सरकार चाहती शांति रहे, अगर सरकार चाहती कि हमें आपके जो शर्तें हैं वो कबूल करनी है, तो मुझे लगता है कल का समय दे सकते थे। किसानों की ओर से जब 8 तारीख को भारत बंद का एक आह्वान कर दिया गया, उसके बाद भी सरकार चुप है, तो इसके पीछे आप क्या देखते हो? एक अशांति, तूफान से पहले की जो शांति आप देख रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਰਮੀ ਲਿਆਣਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। देश का बड़ा दुर्भाग्य है और जिन प्रधानमंत्री जी को हमने तिल तिल करके पूरे देश ने एक उम्मीद के साथ एक चेयर पे बिठाया और हर धर्म के हर आदमी ने उनको रिस्पेक्ट दी। पहले प्रधानमंत्री ऐसे जिसने हर धर्म ने उनको रिस्पेक्ट दिया। आज देखिए किसान के साथ एक वकील भी आंदोलन को समर्थन कर रहा है, एक टीचर भी समर्थन कर रहा है, कलाकार भी समर्थन कर रहे हैं, फिल्मी इंडस्ट्री भी समर्थन कर रही है। तो देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उच्च न्यायालय के लोग, उस मंदिर के लोग भी वहां पर इंसाफ मांग रहे हैं। इससे बुरा दिन नहीं आ सकता देश के लिए। और दूसरी बात, अगर ये सियासत के लालची, गद्दी के लालची, वहां पे सफेद पोशाक पहने लोग जिनको हम नेता कहते हैं, वो एक भी दिखाई नहीं दिया। मतलब कुर्सी से किसी एक ने भी ऐसा इस्तीफा देकर नहीं पहुंचा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी अशांति क्या हो सकती है?
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ही नहीं दिल्ली ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अगर सरकार ये कहती है कि हरियाणा का किसान नहीं गया, तो 10-10 मुकदमे हरियाणा के किसान नेताओं के ऊपर क्यों थोप दिया? बनते ही नहीं फिर केस। और अगर हरियाणा का किसान उठ के नहीं गया, आप तो कहते हो पंजाब के भी नहीं हो तो पाकिस्तानी है, आप तो कहते हो खालिस्तानी है, ये सब आंदोलन को तोड़ने के लिए नई नई चीजें ले आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब का जो व्यक्ति है उसके अंदर कुर्बानी, दान हो, बलिदान हो, डेडिकेशन हो, वो किसी भी चीज से कभी पीछे नहीं हटा और इसकी शुरुआत कर दी है पंजाब ने। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਾਂ देखिए, कंगना को मालूम नहीं है शहीद भगत सिंह की माता भी उसी पंजाब से है। कंगना राणावत को मालूम नहीं है कि हमारी जो माताएं हैं, जो सिंघनी है, जो सरदारनी है, उन्होंने वीरों को जन्म दिया। सुखदेव सिंह, राजगुरु भगत सिंह जैसे शहीदों को जन्म दिया। कंगना राणावत को क्या पता, वो एक फिल्मी दुनिया में नाचने वाली है, सिंपल। और एक नाचने वाली सिर्फ उतनी ही बात कर सकती है, हालांकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर कलाकार। नाचना उसका पेशा है, डांस उसका पेशा है, उसकी कदर करनी चाहिए, मैं भी करती हूँ। लेकिन कंगना ने जिस तरह के शब्दों को बरता, जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, वो अपने आप में शर्मनाक तो बहुत छोटा वर्ड है उसके लिए, क्योंकि उसने कहा 100 रुपए। उनको पता है उनकी कीमत, इसलिए वो दूसरे पे भी कीमत लगाने की का प्रयास किया कंगना राणावत ने। और उनकी जो लाइफ रही है, वो 12 से 14 साल की उम्र से खुद कंगना राणावत अपने मुंह से बोलती हैं कि उनका शोषण हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, वो ड्रग्स की शिकार थी। वो एक नशेड़ी महिला है, एक्चुअली उसके बस की बात नहीं है, और एक डूबता हुआ सूरज है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए। पहले वो हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रही थी, आज देश में वो शायद बीजेपी से उनको टिकट चाहिए, इसके अलावा नथिंग एल्स, कुछ नहीं। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ? देखिए, मैं बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हूँ, और हिंदू तब को लेकर मैंने बीजेपी को हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन जब बात किसान की आई, मैं किसानों के साथ, मेरा पूर्ण समर्थन है। और भारत बंद की भी अगर आप बात करते हैं तो पूरी तरह से मैं इसका सपोर्ट करती हूँ कि भारत बंद होना चाहिए, ये किसानों के हक में। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? आपको ऐसा नहीं लगता आज भारत के अलावा कनाडा, अमेरिका, मतलब बड़ी बड़ी कंट्रियों में भी भारत के किसानों की आवाज उठ रही है? आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत की इंसल्ट हो रही है? आपको ऐसा नहीं लगता कि आज किसानों की बात बड़ी मीडिया क्यों नहीं कर रही? तो किसान की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर हम उगाएंगे नहीं तो तुम खाओगे। हाँ जी, क्या खाओगे आप? दूसरी बात, जो उगाना जानता है वो हिलाना भी जानता है। सही है। तीसरी बात, अगर किसान अपने घर में 1-6 महीने की फसल रख लेता है तो तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएगी। सही है। आपने किसान को बहुत अनपढ़, बहुत भोला, बहुत मासूम समझकर आप डेली अत्याचार कर रहे हो। आप डेट पर डेट दे रहे हो। आप ये नहीं देख पा रहे कि वहाँ हमारी माताएं एक ट्राली के नीचे सो रही है। आप नहीं देख पा रहे हमारा किसान 10 दिन से बिना छत के सो रहा है। हाँ जी। पूरी दुनिया को अन्न खिलाने वाला ऐसे मांग कर खा रहा है। शर्म आनी। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਓਲਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? उनकी इस बात से
एक चीज का अंदेशा हुआ कि या तो वो आंसू गैस के जिस तरह से उन्होंने गोले दागे थे, अब वो लाठी चार्ज करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस भीड़ में, इस लाठी चार्ज में किसानों के ऊपर जिस तरह से वो लाठी चार्ज का प्लान कर रहे हैं कि बच्चे और बूढ़े आ ना जाए वो, ये ताकि ये कह सकें कि ये भीड़ को भड़का रहे थे। ये तो यहाँ पे उपवाद कर रहे थे। किसानों ने एक कंकर तक नहीं मारी, 10 दिन के अंदर एक बल्ब तक सरकार का नहीं तोड़ा। किसानों ने 5-5 बॉर्डर बड़े पेशेंस के साथ, और मैं सलूट करती हूँ पंजाब के किसान भाइयों को, युवाओं को, कि जिन्होंने इतना कष्ट उठाकर 5 बॉर्डर क्रॉस कर दिए, जीटी रोड तक सरकार ने काट दिया, उसके बाद भी वो सलूट करने योग्य है उन माओ के पुੱਤों। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ? बिल्कुल आपकी बात 100% मुझे सत्य लगती है, और मुझे लगता है कि किसानों के ऊपर ये लाठी चार्ज करने वाले हैं, और कोई भी जुल्म, कोई भी प्रहार कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर पर 1 लाख किसान हैं, बॉर्डर के अंदर हरियाणा, पंजाब, यूपी, करोड़ों हिंदुस्तानी किसान के रूप में 80% लोग किसान हैं, वो जिंदा हैं, वो लड़ेंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ? मैं मोदी साहब से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, अगर किसान नहीं बचा, भूते ना भविष्य थे, ऐसी मैं भविष्यवाणी भी करती हूँ, आपका ये जो राजगद्दी है सुरक्षित नहीं रहेगी। ਸਾਧਵੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ उठा सकती हैं? बिल्कुल, भारत की गवर्नमेंट को इस बात को बहुत बारीकी से लेना चाहिए कि हम चाइना से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, और भी अदर कंट्रियों से लड़ रहे हैं, और हम गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और अब भारत की सरकार ने अपने घर में युद्ध छेड़ दिया। अगर भारत की सरकार किसान को और जवान को आमने सामने करती है, यानी कि भारत की फोर्स को, मिलिट्री को और किसान को, बाप बेटा, यानी अगर आमने सामने करती है तो आपको बाहर वालों को मारने की आवश्यकता नहीं, हम घर में मर जाएंगे। सही है। बाहर के दुश्मनों से डर नहीं, अब तो हमें लगता है हम अंदर दुश्मन बने बैठे हैं। तो इस तरह से भारत को क्या लगता है तरक्की कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, भारत खत्म होने की कगार पे है। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ नहीं, किसानों के सम्मान की लड़ाई है ये, और ये जो संघर्ष है किसानों का, ये 10 दिन का मैं नहीं मानती, पिछले मैं मानती हूँ 90 दिन का जो संघर्ष है, ये खाली नहीं जाएगा। किसानों की मांग सरकार को तुरंत प्रभाव से बिना देरी करे मांग लेनी चाहिए, इसी में भारत की शांति छुपी है। हाँ जी। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं सबसे पहले कहूंगी, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद कि आपके अंदर इतना जुनून, साहस, ताकत परमात्मा ने बख्शी।
दूसरी बात, आप अपना पेशेंस, अपना धैर्य ना खोएं, इसी तरह डटे रहें। पहले आप किसी के साथ भी किसी तरह का दुर्व्यवहार ना करें, अपने आप को मजबूत रखें, आपकी मांगे मानी जाएं, ऐसा परमपिता परमात्मा से, वाहिगुरु से मैं प्रार्थना करती हूँ। और अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आपको कमजोर फिर भी नहीं पड़ता। ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੇਮ ਹੇਅਰ, ਮੁझे ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। आप ही को नहीं, मुझे भी गर्व महसूस होगा अगर मुझे देश के लिए कहीं काम आने का मौका। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।